बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आप देख रहे होंगे अरशद शरीफ के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। हमारी जो 2 रुकनी टीम कीनिया गई थी, जिसमें एक ऑफिसर जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं और दूसरे FIA के हैं, उन दोनों ने वहाँ पे जो मेन किरदार हैं खुरम और वकार, जो दोनों सगे भाई हैं और वहाँ पे उनका कारोबार भी है, हट एंड होम्स के नाम से उनका वहाँ पे कारोबार है, और इसके अलावा उनकी फायरिंग रेंज भी है। तो हमारी 2 रुकनी जो तहकीकाती टीम है, उन्होंने इन दोनों भाइयों से पूछताछ की है और उसमें बड़ी अहम चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। खुरम वकार ने जो बयान दिया है अपना, उसका ये कहना है कि अरशद शरीफ को उस रोज़ खाने के लिए बुलाया गया था वहाँ पे, उनका जो फायरिंग रेंज थी, और खाना खाने के बाद खुरम जो है वो अरशद शरीफ को वहाँ से अपनी गाड़ी में लेके निकला, और थोड़ी देर के बाद ही, और जहाँ पे ये फायरिंग रेंज है उससे तकरीबन 18 किलोमीटर दूर जो है मेन सड़क है, जहाँ से उन्होंने मेन सड़क के ऊपर आना था, लेकिन उससे पहले पत्थर रख के रास्ता ब्लॉक किया गया था, जहाँ से अरशद शरीफ की गाड़ी पे फायरिंग की गई और अरशद शरीफ जो है वो शहीद हो गए। और हमारी तहकीकाती टीम जो पाकिस्तान की है, उन्होंने हमसे पूछा है कि अरशद शरीफ वहाँ पे कितने अरसे से थे। तो बताया गया कि 2 माह से अरशद वही जो है वहाँ पे उनके वकार के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, और ये भी बताया जाता है कि अरशद वहीद जो है वहाँ पे मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार करने के लिए भी सोच रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ जो इतलात हैं यहाँ इस्लामाबाद में, फैसल वाडा एंड कंपनी वगैरह, वो कहते हैं कि अरशद शरीफ शहीद जो हैं वो चंद रोज़ में वतन वापस आने के ख्वाहिशमंद थे, और इस हवाले से अरशद शरीफ ने अपने दोस्तों से ये कहा भी था कि वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं और जल्द अज जल्द वापस आना चाहते हैं। उन्होंने अपनी फैमिली से भी ये बातें करते हुए कहा था कि वो जल्द पाकिस्तान लौट आएंगे, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था, फिर जो ये हादसा हुआ है, जो ये सानहा हुआ, कौम अभी तक उसके गम में है। सहाफ़ी नहीं पूरी बल्कि पूरी कौम ने अरशद शरीफ के जिस तरीके से जनाजे में शिरकत किया वो आपके सामने। लेकिन एक बड़ी और चीज़ जो अहम जो नुक्ता है कि हमारी जो तहकीकाती टीम इस वक्त कीनिया में मौजूद है, उन्होंने खुरम और वकार से ये भी पूछा है कि अरशद शरीफ जो है वो किसके कहने पे उनके पास आए थे, किसके कहने पे उन्होंने उसकी मेज़बानी की थी। तो उन दोनों भाइयों का ये कहना है कि एक दोस्त के कहने पे, यकीनी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि उन दोनों ने, खुरम और वकार ने, हमारी तहकीकाती 2 रुकनी तहकीकाती टीम को बता दिया होगा कि किसने उनको भेजा था। लेकिन जो हमारे सामने तफसीलात सामने आई हैं, उससे यही मालूम होता है कि फ़िलहाल इसको मीडिया से छुपाया जा रहा है कि किसने अरशद शरीफ को उनके पास भेजा था। और फिर हमारी जो तहकीकाती टीम है, यकीनी तौर पर उनको ऐसे शवाहिद भी मिले होंगे वहाँ पे। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो वतन वापस आके कौम के सामने सच रखते हैं या कौम को ठंडा करने के लिए आधा सच बोलते हैं, या सारे का सारा झूठ बोलते हैं, या सारा सच कौम को बता देते हैं कि ये थी वो सारी कहानी। ये तो अब उस 2 रुकनी टीम पे मुनहसर है, चूँकि हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि अरशद शरीफ के जो कातिल हैं, अरशद शरीफ के कातिल पाकिस्तान से लेके बरास्ता दुबई और फिर कीनिया तक ये नेटवर्क जो था वो किस तरीके से इसको हैंडल किया गया। अब ये 2 रुकनी जो हमारी तहकीकाती टीम है यही बता सकेगी। लेकिन जो एक और अहम बात, जो अरशद शरीफ का लैपटॉप और मोबाइल जो था, उसके बारे में बताया गया है कि वो कीनिया पुलिस के पास है। यकीनी तौर पे हमारी 2 रुकनी तहकीकाती टीम कोशिश करेगी कि वो जो लैपटॉप और मोबाइल जो है अरशद शरीफ का, कि वो भी हासिल करे और उसको वतन वापस लाया जाए। और अभी अहम बात यह है कि जो फायरिंग स्क्वाड था कीनिया की पुलिस का, अभी उससे जो बातचीत हुई है या नहीं हुई, हमारी इतलात के मुताबिक अभी फायरिंग स्क्वाड जिसने फायरिंग की थी अरशद शरीफ पे, उससे बात नहीं हुई। लेकिन काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ये 2 रुकनी टीम को वहाँ से मिलेंगी और उससे अरशद शरीफ के कातलों तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। लेकिन अब ये देखना यह है कि क्या हम अरशद शरीफ के कातलों का जो नेटवर्क है, जो बज़ाहिर नज़र आता है कि बड़े ताकतवर लोग हैं, कि क्या उनको हम बेनकाब कर पाएंगे। और अगर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए, या फैसल वाडा के उसके बाद भी जो टीवी चैनल पे बैठ के उन्होंने बयानात दिए हैं, उनका ये दावा है कि अरशद शरीफ को या तो खुरम जो गाड़ी चला रहा था उसको उतार के अरशद शरीफ को गोली मारी गई, या फिर अरशद शरीफ को गोली मारने के बाद उस सीट पे बिठाया गया। अब ये सारे सवालात जो हैं फैसल वाडा ने उठाए हैं। और फिर एक और बात जो फैसल वाडा ने की थी कि अरशद शरीफ को पिछली सीट से गोली मारी गई, और बज़ाहिर जो है जो इब्तदाई मालूमात आई थी
کہ ارشد شریف کی گاڑی پہ پیچھے سے فائرنگ ہوئی جو اس کے سر میں گولی لگی. لیکن اب کافی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ وہاں بھی ہوئی تھی, یہاں بھی ہوئی ہے. یہاں والی پوسٹ مارٹم جو رپورٹ ہوئی ہے اس سے بھی کافی چیزیں سامنے آئیں گی, اور وہاں والی کی جو رپورٹ ہے وہ بھی حتمی رپورٹ ہماری جو تحقیقاتی ٹیم ہے وہ وہاں سے لے کے آئے گی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ایک دوست نے خرم اور وقار کے پاس ارشد شریف کو بھیجا تھا, وہ دوست نما دشمن کون ہے جس نے ارشد شریف کو ان کے پاس بھیجا تھا. لیکن چونکہ اس وقت غلط اور سچ جو ہے اس کا ایک سیلاب ہے, بلکہ سچ کم ہے, جھوٹ زیادہ چل رہا ہے. اور یہ بھی کہا گیا, بلکہ حکومت کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ ARY کے مالک جو ہے سلمان اقبال, وہ بھی اس میں ملوث ہے. تو سلمان اقبال کی طرف سے ایک لیٹر جو ہے اقوام متحدہ کو لکھا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان جو جوڈیشل کمیشن بنا رہی ہے اس پہ ان کو اعتماد نہیں ہے, لہذا اقوام متحدہ جو ہے اس بارے میں تحقیقات کروائے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ اس پہ کوئی ایکشن لیتی ہے یا نہیں, کیونکہ ابھی تک تو اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا گیا. اور ویسے بھی اقوام متحدہ جو تحقیقات کروائے گی اس کو زیادہ معتبر مانا جائے گا, چونکہ پاکستان میں اس وقت حکومت اور اپوزیشن کا جو جھگڑا ہے وہ عروج پہ ہے, اور اس میں ایک فریق جو ہے بلکہ دونوں فریق ایک دوسرے پہ ارشد شریف کا قتل جو ہے وہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس سارے اس میں ارشد شریف کے قاتلوں تک پہنچنا بظاہر حکومتی مشینری کے لیے بہت مشکل نظر آتا ہے. اپوزیشن کے پاس تو مشینری ہوتی نہیں کہ جو اپنی تحقیقات کروا سکے. البتہ اقوام متحدہ جو ہے وہ اس پہ تحقیقات کروا سکتی ہے اور قاتلوں تک پہنچا بھی جا سکتا ہے. اب یہ ٹیم واپس آئے گی تو وہ اپنی وہاں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ, اس کے علاوہ جو وہاں پہ فائرنگ سکواڈ سے گفتگو کرے گی وہ رپورٹ, اور خرم اور وقار سے جو ان کی گفتگو ہوئی ہے وہ بھی ظاہر ہے وہ رپورٹ یہاں پہ پیش کی جائے گی. یہاں کی جوڈیشل کمیشن میں یا عدالتوں میں معاملہ جائے گا تو وہاں پیش کیا جائے گا کہ وہاں پہ ایکچوئل معاملہ کیا ہوا تھا. لیکن اب گتھیاں سلجھنا شروع ہو گئی ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ 2 رکنی جو ہماری ٹیم ہے وہ سچ تک پہنچ چکی ہوگی. ہمیں وہ سچ بتاتی ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.